राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आस्तीन की कटिंग करना बताएंगे। किसी भी साइज़ की आस्तीन की कटिंग करना आप सीख जाएंगे ये वीडियो को देखने के बाद। अगर आप भी पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो आप भी पेपर पे ही करिएगा। तो पेपर को ऐसे लेना है, इस तरह से फोल्ड करना है जैसे आप देख रहे हैं। बराबर करने के बाद ये जो बंद साइड है इसको अपने तरफ करना है, जो खुला है उधर करना है। ओके, इस तरह से करने के बाद यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है, ताकि हमारे पेपर इधर उधर हो। कपड़ा पे कर रहे हैं तो कपड़ा इधर उधर हो तो सीधा हो जाए। इतना करने के बाद हमको लंबाई रखना है। लंबाई हम कितना रखे हैं, तो सिंपल सी बात है, हम लोग अभी सीख रहे हैं तो हम लोग छोटा से ही करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच हमको तैयार चाहिए। तो याद रखिएगा एक बात, हमारा आस्तीन की लंबाई जितना तैयार चाहिए उसमें आधा इंच प्लस करके लेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे ले लेंगे। 3.5 इंच पे लेने के बाद ऐसे हम निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। इतना करने के बाद इसका गोलाई रखना है। तो ये छोटी आस्तीन है, ज़्यादा लंबा आस्तीन नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें गोलाई ज़्यादा आएगा आस्तीन की। तो इसमें 6.5 गोलाई आ रहा है, 6 आ रहा है गोलाई। और इसमें मार्जिन 1 इंच या 1.5 इंच रख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो हम 1 इंच मार्जिन रख रहे हैं। इतना करने के बाद अब ये हमारा छोटी आस्तीन है, मतलब लंबाई छोटा है, तो इसमें डाउन कितना जाएंगे, इसमें कंफ्यूज होता है लोग। तो इसमें डाउन हमको कितना जाना है ये ध्यान दीजिएगा। ये छोटा आस्तीन है तो हम 1.25 इंच या 1.5 इंच डाउन जा सकते हैं। ओके, तो इसमें हम 1.25 इंच डाउन जा रहे हैं। यहाँ पे 1.25 इंच डाउन आ गए। यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हो गया मेरा। अब इसमें हमारा राउंडिंग शेप कैसे दें, आर्म होल की गोलाई पता नहीं है तो वो हम कैसे दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक लगाना है। ये जितना हमारा गोलाई है, ये जैसे 6 इंच है, तो इसमें 1 इंच या 1.25 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके निशान लगा रहे हैं यहाँ 7 इंच पे। 1 इंच इसमें प्लस करेंगे मार्जिन। इतना करने के बाद यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, दोनों को मिला देंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है, ताकि आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुँचे। इतना करने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आर्म होल की गोलाई तो पता चल गया, लेकिन हमें यहाँ से राउंडिंग शेप कहाँ से दें वो ध्यान दीजिएगा। ये हमारा छोटी आस्तीन है और ब्लाउज छोटा है, उसके लिए कटिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम राउंडिंग शेप 3.25 इंच पे दे सकते हैं। ओके, 3.25 इंच, यहाँ 3.25 इंच पे देंगे। ये ध्यान में रखिएगा, ये हमारा छोटा साइज ब्लाउज के लिए है, जैसे 28, 30, 34, 32 इसके लिए है। उससे बड़ा होगा ब्लाउज का साइज तो इसको हम बढ़ा देंगे, 3 पे करेंगे, 3.25 पे करेंगे। ओके, इतना ध्यान में रखना है। यहाँ पे निशान देने के बाद यहाँ पे देखिएगा हम राउंडिंग शेप कैसे दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से हमको लाना है, ऐसे। अब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा यहाँ इस प्रकार से ऐसे लाना है। ठीक है, नज़दीक से थोड़ा देखिए कैसे लाना है। इस प्रकार से लाने के बाद हमको यहाँ पे कटिंग कर देंगे। लेकिन इसमें अभी एक और काम है। एक जो साइड होता है, ये दोनों साइड का ना हो रहा है, ये एक साइड हो गया, नीचे वाला एक साइड। तो जो आगे वाला साइड होता है उसमें हम डाउन जाते हैं। तो इसमें डाउन कितना जाना है वो ध्यान दीजिएगा। इसमें डाउन हम 1.25 इंच जाएंगे, आधा इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ 1.25 इंच पे डाउन जाएंगे। तो शेप इसी तरह से देना है जैसे इसको दिए हैं। इस प्रकार से डाउन जाना है हमको। ठीक है, इस प्रकार से कटिंग करेंगे। अब इसी में हमको आगे बढ़ना है, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हम बड़ा दिखा रहे हैं।
अब इसमें हमको बड़ा लेना होगा, ये 3 इंच का है, 4 इंच 5 इंच कटिंग करना होगा। तो फिर यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, 5 इंच कटिंग करना है, 5 इंच लंबाई रखना है आस्तीन की, तो हम 5.5 पे यहाँ से लेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे जाहिर सी बात है ये लंबाई बड़ा हुआ है तो गोलाई कम होगा, तो ये 6 इंच है तो यहाँ पे हम 5 इंच 5.5 इंच गोलाई हम रख रहे हैं। ठीक है, 5.5 इंच यहाँ पे गोलाई हो गया और ये 1 इंच मार्जिन। इस तरह से मिला दीजिए। ये मेरा 5 इंच का हो गया। ठीक है, इसी तरह से बढ़ाना होगा तो हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको जैसे और बड़ा करना होगा 8 इंच 10 इंच, तो यहाँ से इस प्रकार से इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पे 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और आधा इंच मार्जिन यहाँ पे निशान लगाएंगे और ऐसे इस तरह से लाइन खींचेंगे। तो ये इतना बड़ा हुआ, तो इसमें इससे भी छोटा होगा ये, तो यहाँ पे 4 इंच का हम रख रहे हैं। 4 इंच यहाँ पे निशान लगाएं और 1 इंच मार्जिन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम कहाँ से मिला रहे हैं, तो हमको यहाँ पे नहीं मिलाना है, ये केवल 5 इंच तक ही मिलाना है। 3 इंच 4 इंच 5 इंच तक ही यहाँ मिलाना है। अब जहाँ हमारा आर्म होल का शेप है, जहाँ एकदम परफेक्ट है, यहाँ से मिलाना है यहाँ तक, इस प्रकार से। इस प्रकार से मिलाना है हमको और 1 इंच मार्जिन। इस प्रकार से हो गया। अब कटिंग जब करेंगे तो इस प्रकार से लगता है, ऐसे लगाएंगे। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोग। अब अगर कटिंग करके करेंगे तो कटिंग भी करके हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरह से कटिंग करेंगे। सबसे छोटा वाला कटिंग करके दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ 3 इंच का था तो यहाँ से इस प्रकार से 3 इंच वाला कटिंग करेंगे। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके कमेंट करके बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से कमेंट करके पूछिए, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करिएगा तो हमको पता कैसे चलेगा। हम तो यही सोचेंगे कि आप लोग को समझ में आ गया, इसलिए कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 5 इंच वाला चाहिए था तो हम यहाँ से काटते, लंबा चाहिए था तो यहाँ से काटते। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमको एक कट लगाना है, फिर यहाँ फिटिंग पे कट लगाना है इस प्रकार से। अब इसको अंदर के साइड मिलाना है। देखिए ये कट गया, इस प्रकार से कटिंग होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुँचे और आप सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।